हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हानसुई के अंकल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी वहाँ पे यान आ जाता है जिसको देखकर हानसुई का अंकल कहने लगा था, योंग मास्टर, आखिरकार योंग मास्टर बाइरेन ने क्या कहा आपको? क्योंकि सारी सिटी में ये न्यूज फैल रही है कि पांचों ग्रैंड मार्शल ने अपने अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया ताकि वो जिन्यू को पूरी तरीके से खत्म कर सके। अबे सुन के हम देखते वहाँ पे यान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए शांति से रहने दोगे? ये सुन के वहाँ पे वो ओल्ड मैन डर गया था और वो कहने लगा था, योंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। जिसे सुन के वहाँ पे यान कहने लगता है, वैसे भी इन सब मामलों में अब यहाँ पे बायरन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि न्यूज तो पूरी तरीके से फैल चुकी है हर जगह पे। इवन की मेरे फादर तो काउंसिल मीटिंग में भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इवन की ग्रैंड पा के आगे तो उन्होंने काउंसिल मीटिंग के टेबल में ही गुस्से से मार दिया था अपना हाथ। और उनकी बातों को सुन के इवन की दूसरे अंकल्स भी कुछ नहीं बोल पाए, वो लोग चुप हो गए। ये सब कुछ सुन के हानसुई का अंकल कहने लगता है, योंग मास्टर तो फिर आखिरकार आपके ग्रैंडपा ने क्या कहा? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे यान कहने लगा था, ग्रैंडपा ने सबको कहा है कि अगर गॉड ऑफ वार के पहले जिन्यू को कुछ हो गया और वो गॉड ऑफ वार में नहीं आया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। इवन की अगर जिन्यू को कुछ हो जाता है गॉड ऑफ वार से पहले तो वो कंपटीशन डायरेक्टली मेरे फादर जीत जाएंगे। ये सब कुछ सुन के हम देखते दूसरी तरफ हानसुई के अंकल को तो काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है, इसका मतलब योंग मास्टर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसको सुन के वहाँ पे यान कहने लगा था, तुम चिंता मत करो, मेरे कजन्स बहुत ही ज्यादा रूथलेस हैं और वो जरूर गॉड ऑफ वार में खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी खुश हो रहा था। और गाइस यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें डैन्यू, यूकिन और सियान उन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिन कहने लगती है, 2 हफ्ते हो गए अभी तक कोई भी इस जगह पे ट्रबल क्रिएट करने के लिए नहीं आया। ये तो अच्छा हुआ कि ग्रैंड मार्शल बाई पेंग की वजह से किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है क्योंकि उन्होंने काउंसिल मीटिंग में अपने फादर बाई चेंग का फेवर ले लिया था। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे तभी दूसरी तरफ वहाँ पे हुसिंग आने लगा था और वो मास्क लगा रहा था जहाँ पे वो कहने लगता है, आखिरकार ये मास्क मैं क्यों लगाऊं? जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगा था, तुम्हें ये लगाना पड़ेगा। जहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, जब मैं होंगमिंग डिवाइन रिलम में फ्रीली इधर उधर जाता था उस टाइम में तो बाई फेंग बाई चेंग कोई भी नहीं था। इवन की उस टाइम पे तो बाई चेंग जो कि यहाँ पे बाई का ग्रैंडफादर है वो भी नहीं था। भला वो मुझे कैसे पहचानेगा? वैसे भी मैं अपने हैंडसम फेस को ऐसे हाइड नहीं करना चाहता। जिसको सुन के टैन्यू कहने लगा था, मुझे नहीं पता बट तुम्हें ये मास्क पहनना ही होगा क्योंकि गॉड किंग बाई चिंग के आगे यहाँ पे कोई भी हम लापरवाही नहीं कर सकते। अब टैन्यू की ऐसी बातें सुन के हुसिंग अपना मुंह बना रहा था तभी वहाँ पे बाई आ गया था और वो कहने लगता है, ब्रदर जिन्यू क्या आप पूरी तरीके से तैयार हो? तभी उसकी नजर हुसिंग के ऊपर जाता है और वो कहने लगा था, आखिरकार ब्रदर हुसिंग ये मास्क क्यों लगा रहे हैं? जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगा था, ब्रदर तुम चिंता मत करो, बस ये अपना अगली फेस छिपा रहा है ताकि सबको डरा ना दे। ये सब कुछ सुन के हुसिंग तो गुस्सा हो गया था बट हम देखते हैं उसे इग्नोर करते हुए टैन्यू कहने लगा था, मैंने तुम्हें जो बोला था ब्रदर बाई क्या तुम वो ले आए? जिसको सुन के बाई वहाँ पे एक डिवाइन सोर्ड को निकालते हुए कहने लगता है, ब्रदर जिन्यू जैसा आपने कहा था मैं आपके लिए एक डिवाइन सोर्ड ले आया जो कि 5th टायर का है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू उसे ले लेता है जहाँ पे बाई कहने लगा था, अब हमें गॉड ऑफ वार के लिए चले जाना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग चले गए होंगे ऑलरेडी। इतना कहते हुए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम बाई फेंग और उसके दूसरे ब्रदर्स को देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे बाई के फादर और उनके अंकल को, जहाँ पे बाई जी कहने लगता है, बाई फेंग वैसे जो जिन्यू तुम्हारे अंडर में है वो अभी तक आया क्यों नहीं? जिसको सुन के वहाँ पे बाई फेंग कहने लगे थे, तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ कंपटीशन तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? अब ये सुन के हम देखते हैं उनमें से एक कहने लगा था, 6th ब्रदर बाई फेंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुमने उसे जानबूझ के खुद ही किल तो नहीं कर दिया क्योंकि फादर ने कहा था कि अगर वो अपीयर नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली तुम ही जीतोगे और इस कंपटीशन को जीतने के लिए कहीं पे तुमने जानबूझ के उसे खत्म तो नहीं किया ना? जिसको सुन के वहाँ पे बाई फेंग कहने लगे थे, मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ।
और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जिन्यू इस कंपटीशन को छोड़ के भागेगा। ये सब कुछ वो कह ही रहे थे, तभी वहाँ पे बाय आ जाता है और वो कहने लगा था, फादर आपने ठीक कहा, हम आ गए। और वहाँ पे बाय फेंग के आगे जिन्यू मतलब कि हमारा टैन्यू ग्रीट करते हुए उन्हें रिस्पेक्ट शो कर रहा था। इसको देखकर वहाँ पे बाय फेंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, अच्छा हुआ कि तुम सही टाइम पे आ गए। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं एकदम से टैन्यू ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगा था, गॉड किंग आपको भी मेरा ग्रीटिंग। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे गॉड किंग बाय चिंग कहने लगे थे, मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन पांचों अंकल को देखते हैं बाई के, जो कहने लगे थे, हमने सोचा नहीं था कि ये हमारे फादर के एनर्जी को भी सेंस कर लेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं बाई फेंग कहने लगता है, ये वही जिन्यू है जिसको तुम लोग खत्म करना चाहते थे, और आज देखो यही तुम लोगों के कैंडिडेट को पूरी तरीके से हराएगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं उनमें से बाई सियोंग कहने लगा था, वैसे भी गॉड ऑफ वार कंपटीशन सेंचुरी में एक बार आता है, तो हमें अभी के लिए पर्सनल डिबेट को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। और वैसे जिन्यू में तुम्हें बता दूं कि हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, तुम किसी भी डिवाइन हब का यूज करते हुए अपने एनर्जी को बूस्ट नहीं कर सकते। जिसे सुन के हुसैन कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को डर लग गया। बट हम देखते वहाँ पे उनके फादर कहने लगे थे, टाइम वेस्ट बंद करो और स्टार्ट करो कंपटीशन को। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे बाइफेंग कहने लगे थे, जैसा आपको फादर। और हम देखते हैं वो वहाँ पे टैन्यू को समझाने लगे थे, जो तुम ये पैगोडा देख रहे हो ये 9th लेयर में डिवाइडेड है और हर एक फ्लोर में एक अलग अलग गॉड ऑफ वार का टाइटल मिलेगा, और तुम जितने ज्यादा टाइटल जीतते जाओगे उतने ही इस कंपटीशन को जीतने के चांसेस तुम्हारे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं पे बाई भी कहने लगता है, ब्रदर जिन्यू, और हाँ जैसे तुम यहाँ पे अलग अलग फ्लोर को क्लियर करोगे तुम्हें रिसोर्सेज टेक्निक्स बहुत ज्यादा रिवार्ड्स मिलेंगे। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था, ग्रैंड मार्शल आप चिंता मत करिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सारे लेयर को क्रॉस करने में। अब उसकी ऐसी बातें सुन के बाई का एक अंकल कहने लगता है, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। बट हम देखते हैं टैन्यू कहने लगा था, ये एरोगेंस है या क्या है, ये तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा। इतना कहते हुए वो पैगोडा के अंदर एंट्री मारता है, जहाँ पे वो पहले फ्लोर में पहुंचता है। और जैसे वो इंटर करता है उस जगह पे एक बंदा कहने लगा था, ओ तो तुम हो जिन्यू, तो फिर ठीक है, तुम्हारा पहला राउंड पूरी तरीके से स्टार्ट होता है और तुम्हारा ओपोनेंट ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे एक बंदे को दिखाता है, जहाँ पे वो बंदा कहने लगा था, तुमने बहुत ही ज्यादा र्यूमर्स पूरे सिटी में फैलाए ना, अब इसका पे बैक तुम्हें करना होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो फाइट के लिए तैयार हो गया था और यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होता है और वो बंदा अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है, मैं तुम सबके लिए बारी बारी करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो तुम सब लोग एक ही बारी में मेरे ऊपर अटैक करो ताकि मैं जल्दी से खत्म कर सकूं। अब ये सुन के उनमें से एक बंदा कहने लगता है, तुम बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। जिसको सुन के टैन्यू कहने लगा था, तुम लोग तो मेरे ओरा के आगे भी खड़े नहीं हो सकते। इतना कहते हुए वो अपने ओरा से ही उन सबको बेहोश कर देता है और हम देखते हैं अपने एनर्जी से गॉड ऑफ वार के उस पैगोडा के प्रेशर को काफी ज्यादा नलीफाई कर देता है। अब उस ओरा को देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। बाई के अंकल कहने लगते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और वो लोग वहाँ पे गुस्सा होने लगते हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे हुसिंग टैन्यू के साथ ही तो खुश हो रहे थे। इवन की बाई भी कहने लगता है, फादर ऐसा लग रहा है कि ब्रदर जिन्यू ने इतनी आसानी से फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया और फर्स्ट टाइटल को अचीव कर लिया है। जिसको सुन के हम देखते हैं बाई फेंग काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो कहने लगते हैं, इवन की 3000 साल में पहली बार मेरा कैंडिडेट ऐसे किसी टाइटल को अचीव कर पाया, वो भी इतनी जल्दी। सच में ऐसा लग रहा है कि अब मेरे दिन बदलने वाले हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो खुश हो रहा था। दूसरी तरफ टैन्यू स्माइल देता है और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।